श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार की है नवमी तिथि और जेठ की नवमी है। जेठ नवमी पर अगर आप इन उपायों को कर लेते हो तो आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी उलझने छूम मंतर हो जाएगी। तो बहुत अच्छे उपाय गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का प्रश्न है, गणेश जी की सवारी कौन है? ऑप्शन है ए मूषक, बी चूहा, सी दोनों ही। सही जवाब क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहला उपाय, अगर कोई कार्य आपका उलझनों में फंसा हुआ है, जी हाँ, कोई भी कार्य आपका उलझनों में फंसा हुआ है, उन उलझनों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो अपने कलाई पर विजेता का धागा बांधना है। पर कैसे करना है इस उपाय को? बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को आप कर लेते हो तो आप अपने कार्य के लिए जब भी जाओगे वह कार्य में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। यह जो उपाय है आप बच्चों के विवाह के लिए भी कर सकते हो, व्यवसाय नौकरी के लिए भी कर सकते हो, धन संपदा वैभव के लिए भी कर सकते हो। यानी सोने पे सुहागा वाला यह उपाय है। यह उपाय नवमी तिथि के दिन किया जाता है। चलिए वीडियो में उपाय हम जान लेते हैं। क्या करेंगे देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मोली। जी हाँ, मोली क्या होता है? लच्छा। लच्छा जो हम पूजा में धागा जो उपयोग में लेते हैं उसे मोली लच्छा बोला जाता है। तो इस धागे को हमें लेना है। साथ में आपको तैयार करना है एक घी का दीपक, गोल बाती का घी का दीपक। अब आप इस उपाय को करेंगे नवमी के दिन सुबह या शाम को। आप जाइए आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, कहाँ जाएंगे? आंवला के वृक्ष के पास। आंवला के वृक्ष में सबसे पहले बैठकर हाथ जोड़कर आपको सबसे पहले घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जी हाँ, घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब आप क्या करोगे? अपनी मनोकामना बोलते हुए उस मोली लच्छे को परिक्रमा लगाना है, लेकर 5 परिक्रमा। कितनी परिक्रमा? 5 परिक्रमा। और उस मोली को लपेटते जाना है। एक बार घूमे लपटा, 2 बार घूमे लपटा, यानी कि धागा को लेकर पूरी परिक्रमा लगाना है 5 परिक्रमा लगाने के बाद उस मोली धागे को वहीं छोड़ देना। छोड़ देना मतलब ऐसा कह रही हूँ मैं कि उस धागे को तोड़ना मत। जितना आप बड़ा धागा ले गए हो कोई बात नहीं, बड़ा धागा ले गए हो, बच जाए धागा वहीं छोड़ देना। जी हाँ, कम से कम इतना बड़ा धागा लेके जाना है कि 5 परिक्रमा लग जाए और धागा तोड़ने की जरूरत ना पड़े, इतना बड़ा लेके जाना है। धागा वहीं छोड़ देना। छोड़ने के बाद अब आपको एक धागा अलग से और लेके जाना है, धागे का टुकड़ा अलग से लेके जाना है और उस टुकड़े को आपको आंवला के वृक्ष की जो टहनी निकलती है, देखा होगा आपने आसपास टहनियाँ निकलती है, उस टहनी में अपनी मनोकामना बोलते हुए उस धागे के टुकड़े को, मोली के टुकड़े को बांध देना है। यानी 2 धागे लेके जा रहे हो आप। ठीक है, आया समझ में? इतना कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धागे को बांध देंगे। ये आपने कब करा? नवमी के दिन। अब घर आ गए आप। अब अगले दिन यानी 10वीं के दिन, तो इस बार रविवार पड़ रहा है 10वीं को, तो अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करने के बाद अब आप क्या करेंगे? फिर एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर उसी वृक्ष के पास फिर जाना है आपको। सुबह यानी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक आप चले जाना। जाकर उस आंवला के वृक्ष के पास फिर से आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित किया आपने, फिर आप ध्यान रखो जो आपने धागा अलग से टहनी में बांधा है, जी हाँ, अलग से टहनी में धागे का टुकड़ा बांधा है ना आपने, उस टुकड़े को आपको खोलना है। जी हाँ, अब ध्यान रखना किसी और का मत खोल लेना। ध्यान रखिएगा अपन कहाँ बांध रहे हैं, उसको निशान वगैरह जो भी कब कर सकते हो अपनी माइंड सेट करने के लिए कि हमने धागा हमारा ही बांधा हुआ है, उस धागे को आपको खोल लेना। खोलने के बाद अपने ही सीधे हाथ की हथेली पर उस धागे को बांध लेना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर धागा बांध लेना और घर की ओर आ जाना। यकीन मानिएगा फिर आपको हार मिलेगी ही नहीं मिलेगी। आपकी सफलता, विजेता निश्चित ही है और आप जिस भी मनोकामना से इस उपाय को करोगे महादेव मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, रोगों से ग्रसित हो, बीमारियाँ खत्म नहीं हो रही है, एक के बाद एक बीमारी घर कर लेती है, परेशान से हो गई और दवाइयाँ खत्म नहीं होती है, एक दवाई खाते हैं दूसरी दवाई फिर खाना पड़ जाती है, तो आप क्या करें? शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आपको लेना है एक स्टील के लोटे में, जी हाँ ध्यान रखना तांबे का नहीं, स्टील का लोटा। स्टील के लोटे में
आधा दूध आधा पानी दोनों को मिक्स करके भर लेना है, क्योंकि जो दूध होता है कभी भी तांबे के लोटे से समर्पित नहीं किया जाता है। तो स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी भरा और आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम लेंगे? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे और इस कलश को लेकर जाना है समी वृक्ष के पास। अब देखो क्या होता है, समी का वृक्ष हमें नहीं मिल पाता, समी का पौधा मिल जाता है पर समी का वृक्ष नहीं मिल पाता। तो कोई बात नहीं, पौधा है, थोड़ी हाइट बढ़ी रहे पौधे की, उसमें आपको आधा दूध आधा पानी वाले को समर्पित कर देना है। समर्पित करेंगे, अवधूतेश्वर नाम लेंगे, पूरा जल समर्पित करना है। अब इसमें जल हिलना भी नहीं है, जल का आचमन भी नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि समी वृक्ष के नीचे अगर हम कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो उसका आचमन, उसका सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समर्पित करना है रोग मुक्ति के लिए बोलकर। आप नियम से शनिवार के दिन यदि कर रहे हैं तो 4 शनिवार 5 शनिवार करके देखिएगा, आपकी बीमारी अवश्य खत्म होगी ही होगी। तीसरा उपाय, धन संपदा की कमी है, व्यापार नहीं चलता है, बहुत परेशान हो गए हो, धन की कड़की बनी रहती है, कई खर्चे लगे रहते हैं और आप परेशान से हो गए हो, तो जेठ महीने का शनिवार है और 9वीं तिथि है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जो सामग्री लेना है वह लेना है 1 चुटकी चावल, जी हाँ 1 चुटकी चावल, साथ में आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली। अब ध्यान रखो, जब 1 चुटकी चावल लोगे ना तो ध्यान रखना कि चावल कहीं से टूटे हुए नहीं हो, खंडित ना हो ना, इस बात का ध्यान रखना। 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच काली तिल्ली, साथ में आपको लेना है जौ, जी हाँ जिसे कहा जाता है धान, धान लेना है, जौ लेना है। ठीक है, इसको एक कटोरी में आप रख लीजिए, छोटी सी कटोरी में रख लेना। रख कर आपको क्या करना है, अपने ही घर के मुख्य द्वार पे, जी हाँ देखो क्या होता है, हमारे घर पे 2 गेट लगा है, चैनल गेट और एक लकड़ी वाला गेट रहता है, तो आप लकड़ी वाले गेट पे कर लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर अपना उल्टे हाथ तरफ, जी हाँ अपने उल्टे हाथ तरफ, आप घर में खड़े रहोगे तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा, उस हाथ तरफ आपको उस कटोरी को रख लेना है। रख कर फिर आप क्या करोगे, रात भर उस कटोरी को रखे रहने देना, रखी रही रात भर, मत देखो, रखे रहने दो। अगले दिन रविवार को 10वीं तिथि के दिन आप सुबह उठोगे, स्नान वगैरह करने के बाद अपने मटके परिंडे में से 1 लोटा जल भरना। ठीक है, 1 लोटा जल भरकर और उस तिल्ली की कटोरी को, जो काली तिल्ली चावल जो रखा है, उसको उठाते हुए घर से बाहर निकल जाना। ठीक है, घर से बाहर निकलने के बाद आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, मंदिर हो, वहाँ जाएंगे। जाकर सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करना, अच्छे से पूरा बाबा को अपने ध्यान करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। गुरुजी ने बताया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का अर्थ क्या होता है, कि हम महादेव आपको नमस्कार करते हैं। ठीक है, जल समर्पित करा, फिर उसके बाद आपको उस सामग्रियों को जो तीनों कटोरी में है उनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद उन सामग्री में से 2-2 दाने आपको उसी कटोरी में उठा के लाना है, सॉरी उस कटोरी में नहीं, अलग से कटोरी लेके जाना। 2 काली तिल्ली, 2 जौ, 2 चावल उठा के लाएंगे और अपने घर आकर एक कपड़े में बांध कर अपने लॉकर तिजोरी में रख दो। कोई व्यापार है, कोई नौकरी है आपकी, वहाँ ले जाकर रख दो। आप देखना इतनी तरक्की होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, धन संपदा वृद्धि का। गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय थे, आप जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।